Consider members हमारे शिक्षक कमेटी के चेयरमैन भगत साहब, जनरल सेक्रेटरी जो जनरल सेक्रेटरी कमेटी है डॉक्टर ठाकुर और हमारे पार्टी के सेक्रेटरी, पार्टी के विक्टर और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करने के लिए दिल्ली से जो आए हुए जाओ तो हमारे नेशनल सेक्रेटरी और साथ देश है और इस कर्नाटक स्टेट के सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहब को आप जानते हैं, साथी असिस्टेंट सेक्रेटरी अमित साहब और प्रोफेशन को इनॉग्रेट करने वाले विलास सीनियर एडवोकेट और दूसरे हमारे पार्टी के सेक्रेटरी और डेलीगेट सब्जेक्ट और जो है ना हिंदी और उर्दू का सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा होता है कि मैं डायरेक्ट जो है ना कन्नड़ में बात करूँ, उर्दू में बात कर सकता हूँ, अगर उर्दू आपको कितना समझ में आएगी ये पता नहीं, तो मैं चंद बातें चूंकि बहुत सारे खड़े हैं हमारे मंत्री दौर और जनरल सिद्धगढ़ पार्टी ने कही है, मैं सिर्फ चंद बातें चूंकि पिछले 4-5 दिन से बिहार में था, बिहार में राहुल गांधी की यात्रा भी चल रही थी, उसके साथ मां गठबंधन की तरफ से भरती उस यात्रा में शामिल। मैं अपनी आंखों से देख के कह रहा हूं कि जो लोगों में हमें गुस्सा है, जो कैसा जिंदा लोग मुद्दा जिंदा 66 लाख लोगों का नाम इलेक्ट्रल रोल से निकाल दिया। मुझे बिहार की एक अपनी नहीं है, महाराष्ट्र में हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है और मध्य प्रदेश में भी। ये भाजपा की जो सरकार है झूठ फूक के सहारे इलेक्शन लड़ रही है। जब यहाँ बेंगलुरु सेंट्रल का ज्यादा होगा तमाम खोल के देखे तो पता चला कि कम से कम 1 लाख ये मोदी जी जो है सामने गए 400 पार करूंगा, अरे किधर 400 किधर 300, झूठ मूठ के फोटो लेने के बावजूद भी 240 आ गए। जब इलेक्शन होंगे इनका भांडा फूटेगा, लोगों को पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। किस हुकूमत ने ये गवर्नमेंट ने कितने पब्लिक की सेवा की, पब्लिक की सेवा की झूठ निकले। ये गवर्नमेंट जो है ना बोलते अदानी अंबानी जैसे लोगों की सेवा नहीं है और इससे कोई बात नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी चाय बेचता था, झाड़ू देता था, हमारे पास भी आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर वो कहता था मैं छियाने के मजदूर आलमिन फैक्ट्री में मजदूर था, मगर मैं कहूंगा कि मुझे किधर नहीं मिला, यूनियन लेवल में चलना आंध्र का चीफ मिनिस्टर बना, मगर कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं मिला। मैं गरीब फैक्ट्री में मगर ये जो चाय करता था, झाड़ू करता था, रुक गया अपने के साथ पूंजीपति लोगों के बोर्ड में बैठा हुआ, उनके इसको गरीब और किसी कोई बात नहीं। अभी पेश हुआ 6 लाख करोड़ का छूट उन्होंने दिया। 6 लाख करोड़ का मतलब क्या करना, आपके कर्नाटक का 5 साल का बच्चा अदानी अंबानी जैसे लोगों को
फ्री में शुरू कर दिया। किसके भाग पर हमारा टैक्स है, हमारी पसीने की कमाई है, तुम कौन होता उसको पहले माफ करने का। कभी यही बुद्धि कोई किसान को पैदा किया, कोई बच्ची को सेहत को समाप्त किया नहीं, उसको इससे कोई वास्ता नहीं है, किसान से वास्ता नहीं है, अतुल का वास्ता नहीं है, उसको सिर्फ चाहिए अदानी और अंबानी। तो भाइयों, जो बिहार में मैं अपनी आंखों से जो दिखा, लोगों में यही लग रहा है कि अब इनको जो है तो इलेक्शन ढोंग बचा के ये जो सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन चमचा नंबर 1, जिस दिन कमेटी जो है इलेक्शन की कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल दिया। अब प्राइम मिनिस्टर का चमचा तो अपोजिशन लीडर क्या करेगा? तो जिसको चाहिए देख सकते। तो आज ये तमाम चमचे लोग जो है मोदी को इशारे करें, मुद्दे को जिंदा कर रहे हैं, जिंदे को मुद्दा कर, ये बात बर्दाश्त के बाहर है हमारे। तो साथियों, ये तो शिक्षक बनाते हैं देशभक्ति का, क्या देशभक्ति है उनकी? आरएसएस हेडक्वार्टर में तिरंगा झंडा नेशनल फ्लैग 52 ईयर्स तक नहीं था, 52 ईयर्स तक। 1950 में 26 जनवरी विज्ञान साहब जो है ना, उनके आके तिरंगा झंडा नेशनल फ्लैग लगा 26 जनवरी 1950। इसके बाद 51 नहीं, 52 नहीं, 61 नहीं, 71 नहीं, 81 नहीं, 81 नहीं, 2001 में 52 ईयर्स के बाद कुछ नौजवान बच्चे देशभक्ति युवा प्रेमी जिनको दिलचस्पी है, प्रेम है इस देश से, वो लोग जाके ऊपर उनका जाफरान फ्लैग खींच के नेशनल फ्लैग, तो आरएसएस के लोग जाके उनको बहुत बुरी तरह से मारे, मारपीट किए करके पुलिस के हैंडल थे, पुलिस छोड़ने वाला बात है। उसके बाद उनको शर्म आई, अरे लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर तिरंगा झंडा नेशनल फ्लैग छोड़ के जाफरान फ्लैग, तो जब से 26 जनवरी 2002 से वहां पर नेशनल फ्लैग चढ़ा रहे हैं। ये इनके देशभक्ति जो दिन रात बात करते हैं, जैसे हम ठेकेदार हैं देशभक्ति के, असल उनका चेहरा उठाकर देखें तो उनका चेहरा जो है ना तो बहुत चीजें अपने सामने आई। तो दोस्तों साथियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना 100 साल कंप्लीट होने आ रहे हैं। अभी अभी आपको अमरजीत कौर साहबा और हमारे कॉमरेड जो है उसके बारे में बहुत सी बातें करता है। कम्युनिस्ट पार्टी की क्या हिस्ट्री, कम्युनिस्ट पार्टी जो है इस 100 साल में क्या की, वर्कर्स के लिए, किसानों के लिए, मेहनत से जनता के लिए हमने काम किया। आज जो रोड है बंद, हमारे बंद, कर्नाटक बंद, बंद का बंद हमें जैसे गांधी ने पहली मरतबा की। उन्होंने कहा अगर वर्कर्स स्ट्रीट पे आके काम बंद कर दिए तो सब चीज बंद हो जाना चाहिए। सिद्धगढ़ पाटिल साहब ने भी बहुत सारी बातें की कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी का चरित्र क्या है, हिस्ट्री क्या है। अब हम चंडीगढ़ में जबकि 25वीं पार्टी कांग्रेस के लिए हम जा रहे हैं, तो तमाम चीजों के बारे में हम जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि पार्टी को दोबारा और ताकत के साथ आना है। जो पार्टी अगर कहती भारत बंद तो मतलब बंद। आपको मालूम है पिछले महीने वो जो हमने गाल दिया था हमारे अमरजीत कौर के साथ जितने भी जो ट्रेड यूनियन
इतना बड़ा जो है ना स्टेट दुनिया में नहीं हुआ, करोड़ों लोग इस स्टेट में पार्टिसिपेट करें, पूरे सारी दुनिया के पेपर में हम नहीं बोल रहे अजीज पाशा या कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बोल रही, बल्कि दुनिया का हर पेपर न्यूज़पेपर लिखा बिगेस्ट स्ट्राइक वर्कर इन द वर्ल्ड। मगर हमारे मोदी जी को इतनी होशियार, वो चार जो है ना एंटी बर्टिक हटाने के लिए बोल रहे हैं, वो कैरी नहीं करना, उससे वर्कर से बात ही नहीं नाम है, कैसे करते हैं। तो आज हम तमाम लोगों को मिलकर यही देखना है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं देशभक्ति की, देश को आगे बढ़ाने की, असल सही तरीके से अगर माइक्रोन उसका एग्जामिनेशन करें तो हमको पता चलेगा कौन कितने पानी में, कौन मतलब ये हमारी कंट्री की सेवा कर रहा है, कौन जो मतलब के साथ गद्दारी कर रहा है। आज कम्युनिस्ट पार्टी जो है चंडीगढ़ जाने से पहले तमाम पूरे स्टेट की कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद आखिर में हमारे खम्मम में कम से कम 5 लाख लोगों का मजमा होगा। फाइनल जो 100 साल का जो जश्न है पार्टी का, और उसमें हम जो ना पार्टी को और भी मजबूत करने के लिए वर्कर्स में, प्रेजेंट में, स्टूडेंट में, यूथ में, महिलाओं में हम तमाम जो है इस बात को दिखाएंगे। तो मैं आप तमाम लोगों से ये विनती करूंगा, दरखास्त करूंगा कि आप लोग जो है ना, जो पार्टी हकीकत में गरीबों के साथ है, मेहनत कशीलों के साथ है, किसानों के साथ है, तो उसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो लोग जो है पॉलिटिक्स को उतना सीरियसली नहीं ले रहे, जो अखबार में पत्रिकाओं में आता है वो पढ़ते हैं, उसका अमल करते हैं, और पत्रिका वाले जब अगर कोई दूसरी बीजेपी का एक छोटा सा टाउन रहता, यहाँ तक 15-20 रहते थे, टिक टिक मारते थे, कम्युनिस्ट पार्टी की स्टेट कांग्रेस ये क्या दूसरी ज्यादा नहीं, उनको बांटता नहीं है, उनको बांटता है उन लोगों से जो उनके लिए क्या करते हैं मालूम नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी की जो पॉलिटिक्स गरीबों के लिए, जनता के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए उनके पास कोई कलाकार नहीं है। मगर आप लोग जो मौजूद है, मैं समझता हूँ कि आप लोग इन बातों को समझेंगे और उसके साथ साथ जो है ना तमाम लोगों को जानकारी देंगे कि हिंदुस्तान कौन से रास्ते पर चल रहा है, ये रास्ता सही है या गलत है। तो आज हिंदुस्तान को सही रास्ते पर ले जाने के लिए एक वर्ल्ड का बिल्कुल टॉप नेशन बनाने के लिए व्यवस्था है, मगर जो काम जिस तरीके से हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। हमारी विदेशी पॉलिसी ने बेकार हो चुकी है, तो पाकिस्तान से जंग हो रही है तो एक कंट्री इंडिया के साथ नहीं, एक कंट्री देखिए G20 और जो विश्व गुरु है, विश्व गुरु के पीछे एक है नेशन गुरु, मगर फिर भी है क्या क्लेम कर रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इंडिया के साथ लोग आए, दूसरे कंट्रीज के लोग हमारी हिमायत करें कि इंडिया के चरित्र, इंडिया का जो तारीख है बहुत पुरानी तारीख है, शताब्दियों से चली आ रही है। वो हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ इंडिया को जोड़ना, इंडिया से हाथ में हाथ मिलाने के लिए इंडिया को मजबूत करें, इंडिया को मजबूत करने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं आप तमाम लोगों से यही अपील करते हुए बात खत्म करता हूँ कि इंशाल्लाह जिंदाबाद और तमाम जो शहीद हैं उनके लाश